अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम 10 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो अगर आप में हैं तो आप एक जीनियस हो सकते हैं और ये साइंस और अलामात साइंटिफिकली प्रूवन हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम 10 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो अगर आप में हैं तो आप एक जीनियस हो सकते हैं और ये साइंस और अलामात साइंटिफिकली प्रूवन हैं। तो चलते हैं अपने काउंटडाउन की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस जैसी कूल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नंबर 10 पे है लेजीनेस। अगर आप सुस्त हैं और आपका हिलने को दिल नहीं चाहता और लोग आपको लेजी बोन बुलाते हैं और मजाक उड़ाते हैं तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि साइंस के मुताबिक बहुत चांसेस हैं कि आप एक जीनियस हैं। 2015 में जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसके मुताबिक फिजिकली कम एक्टिव लोग जीनियस होते हैं। फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में साइंटिस्ट की एक टीम ने रिसर्च की जिसमें 2 ग्रुप्स को स्टडी किया गया, जिसमें से एक ग्रुप एक्टिव लोगों का था और दूसरा थिंकर्स का, यानी जो सुस्त होते हैं और बैठकर सोचते रहते हैं। साइंटिस्ट ने बताया कि जो लोग एक्टिव होते हैं वो जल्दी बोर हो जाते हैं और अपनी बोरियत दूर करने के लिए दूसरी एक्टिविटीज ढूंढने लगते हैं, और जो लोग जीनियस होते हैं वो आसानी से बोर नहीं होते, इसलिए वो कम एक्टिव होते हैं और अपना ज्यादा टाइम सोचने में निकालते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि वो मुश्किल काम लेजी इंसान को देते हैं क्योंकि उनको पता है कि सुस्त इंसान काम को करने का कोई ना कोई आसान तरीका ढूंढ लेगा, और मेरे ख्याल में वो गलत नहीं कहते हैं। नंबर 9, मेसी डेस्क। आपकी डेस्क बहुत मेसी रहती है या आपका कमरा बहुत बिखरा हुआ रहता है और लोग आपको अनाड़ी कहते हैं, तो जान लीजिए इंटेलिजेंस को डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। साइकोलॉजिस्ट इसको डिफाइन करने के लिए सालों से बहस कर रहे हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस से लर्न करने की एबिलिटी, या फिर डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने को, या फिर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके और इन्फॉर्मेशन के सही इस्तेमाल को कहते हैं। आपका क्या ख्याल है? एक इंटेलिजेंट इंसान बिल्कुल ऑर्गेनाइज होता होगा और उसकी हर चीज ऑर्डर में होती होगी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की प्रोफेसर कैथलीन बोस की एक स्टडी के मुताबिक मेसी लोग ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज रखते हैं। प्रोफेसर कैथलीन ने 2 ग्रुप्स को स्टडी किया जिसमें से एक मेसी था और दूसरा ऑर्गेनाइज्ड यानी टाइडी, और उन्होंने डिस्कवर किया कि जो लोग मेसी होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं और तेजी से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाते हैं। ये फोटोज हैं ज़ेपो के सीईओ टोनी शे, एप्पल के स्टीव जॉब, आइंस्टाइन और फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग की, यानी अपनी फील्ड के बेस्ट लोग हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके डेस्क कैसे दिख रहे हैं। आइंस्टाइन ने अपने मेसी हैबिट्स के बारे में कहा कि अगर बेतरतीब डेस्क बेतरतीब दिमाग को रिप्रेजेंट करता है तो खाली डेस्क खाली दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8, डे ड्रीमर। अगर आप दिन में ख्वाब देखते हैं और लोग आपको शेख चिली बुलाते हैं और आप पे हंसते हैं तो फिक्र की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते कि आप एक आम इंसान नहीं बल्कि एक जीनियस हैं। हॉलीवुड के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग का कहना है कि वो खुली आंखों से ख्वाब देखने को प्रेफर करते हैं। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट डॉक्टर एरिक की टीम की रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों का दिमाग अपने टास्क से यानी टारगेट से हटकर सोचता है वो अपने टारगेट को बेटर परफॉर्म करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वो न्यू आइडियाज सोचते रहते हैं। डॉक्टर एरिक ने 112 लोगों के ग्रुप को स्टडी किया और उनके ब्रेन के MRI स्कैन किए गए और इस स्कैन में उनकी लर्निंग एबिलिटी को ऑब्जर्व किया गया। इन टेस्ट से पता चला कि किस तरह दिन में रेस्ट करने से दिमाग के डिफरेंट हिस्से आपस में मिलकर काम करते हैं और एवरेज ब्रेन के मुकाबले में ये ज्यादा एक्टिव और क्रिएटिव हो जाते हैं। इस टेस्ट में जो लोग डे ड्रीम करते हैं उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया बमुकाबला उन लोगों के जो डे ड्रीम नहीं करते। लिहाजा अगर आप डे ड्रीमर हैं तो खुश हो जाएं और अपनी डे ड्रीमिंग की हॉबी को कंटिन्यू करें। नंबर 7, एंजॉय बीइंग अलोन। अगर आप अक्सर शाम को लोगों से बच बचाकर अकेले एंजॉय करते हैं क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हैं और दूसरे लोग आपको आदम बेजार बुलाते हैं, तो इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं जानते कि आप एक आम नहीं बल्कि बहुत ही खास इंसान हैं। जी हाँ, लेटेस्ट साइंस रिसर्च के मुताबिक इंट्रोवर्ट लोगों के IQ के हाई होने के ज्यादा चांसेस हैं।
सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिसर्च के मुताबिक इंटेलिजेंट लोगों को मी टाइम चाहिए होता है और ऐसे लोगों के जीनियस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साइकोलॉजिस्ट की टीम ने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए 15,000 लोगों पे 2 स्टडीज कंडक्ट की। पहली स्टडी में उन लोगों की इंटेलिजेंस और सेटिस्फैक्शन को टेस्ट किया गया जो हाई पॉपुलेशन वाले इलाकों में रहते हैं। दूसरी स्टडी में कम पॉपुलेशन वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की इंटेलिजेंस और सेटिस्फैक्शन के लेवल को चेक किया गया। इन स्टडीज से पता चला कि खुश रहने वाले ज़्यादातर लोग कम गुंजान इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और हाई IQ वाले लोग कम सोशलाइज करके ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तन्हा रहना पसंद करते हैं और महफिल की शमा बनना आपको पसंद नहीं, तो हो सकता है कि आप एक जीनियस हो। नंबर 6, नाइट आउल। आम तौर पर दिन के वक्त देर तक सोने वाले लोगों को लोग निकम्मा और सुस्त कहते हैं कि जो लोग रात को देर तक उल्लुओं की तरह जागते रहते हैं फिर वो दिन में देर तक पड़े सोते रहते हैं। लेकिन मूवीज में आपने देखा होगा कि क्रिएटिव जीनियस हमेशा रात को काम करते हैं। तो दोस्तों, फिर इन सब लोगों की बातों को इग्नोर करें, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडीज के मुताबिक हम जैसे लोग जो रात को उल्लुओं की तरह जागते रहते हैं और सुबह को देर तक पड़े सोते रहते हैं, उनके जीनियस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। स्टडी ऑथर का ये बिलीफ है क्योंकि रात को जागना मुश्किल भी होता है और जो लोग रात को जागकर काम करते हैं उनके काम में डिस्टर्बेंस कम होती है और वो बेहतर फोकस कर सकते हैं। इसलिए जीनियस लोग हमेशा रात को काम करना पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप भी इसी गैंग का हिस्सा हैं तो खुश हो जाएं, क्योंकि हो सकता है आप एक जीनियस हो और लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हों। नंबर 5 पे है यू टॉक टू योरसेल्फ। मैं अक्सर अपने आप से बातें करती हूँ क्योंकि ऐसा करने से मेरा काम पे फोकस बढ़ जाता है और अपने आप से बातें करते हुए मुझे नए नए आइडियाज आते हैं। अगर मुझे कुछ याद रखना होता है तो मैं अपने आप से डिस्कस कर लेती हूँ। अगर आप भी अपने आप से बातें करते हैं तो इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए साइंस आपके बारे में क्या कहती है। साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर गैरी ल्यूपन ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने 20 वॉलंटियर्स को सुपरमार्केट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाए। आधे वॉलंटियर्स को कहा गया कि वो ऑब्जेक्ट्स को देख के उसको ऊंची आवाज में दोहराएं और आधे वॉलंटियर्स को कहा गया कि वो खामोशी से उनको ऑब्जर्व करें। तो टेस्ट दिया गया कि बताएं कि उन्होंने कौन से ऑब्जेक्ट्स देखे थे। तो जिन लोगों ने ऑब्जेक्ट्स देखने के बाद उनको ऊंची आवाज में दोहराया था, उनका स्कोर बहुत बेहतर था कंपेयर टू उन लोगों के जिन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया था। जी हाँ, साइंस ने ये साबित किया कि जब आप अपने आप से बातें करते हैं तो ये प्रोसेस आपकी मेमोरी को स्टिमुलेट करता है और आपका फोकस बढ़ जाता है और इसके साथ साथ आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आती है। नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या आपको आपका बॉस या टीचर जब कोई प्रोजेक्ट देता है तो आप उसको कंप्लीट करने के लिए आखिरी लम्हे तक डिले करते रहते हैं और फिर डेडलाइन के लास्ट डे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए भागते हैं? इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। डिसिप्लिन अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने काम को टाइम से शुरू कर लेते हैं और डेडलाइन से पहले ख़त्म कर लेते हैं तो आप उन चंद लकी लोगों में से हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं और जिनके टीचर्स और बॉसेस उनसे बहुत खुश रहते हैं। और जो लोग काम को डिले करते रहते हैं और डेडलाइन के बिल्कुल करीब जाकर काम शुरू करते हैं, लोग उनको सुस्त और केयरलेस कहते हैं, जो जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन साइंस इसके बारे में कुछ और कहती है। जी हाँ, साइंस ऐसे लोगों को जीनियस कहती है। साइकोलॉजिस्ट एडम ग्रांट कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ की टू इन्वेंशन। तो आप खुश हो जाएं क्योंकि आप दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हैं, जिस तरह एप्पल के स्टीव जॉब और अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे। नंबर 3, कंट्रोल देयर इमोशंस। कहते हैं इमोशनल लोग बेवकूफ होते हैं, लेकिन वो हेल्दी होते हैं क्योंकि इमोशंस को अपने अंदर रखना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आपे से बाहर नहीं होते, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गुस्से में कही हुई कोई भी बात उनके अगेंस्ट जा सकती है। क्योंकि आर्गुमेंट या बहस करते हुए आप ऐसी बातें कर जाते हैं जो आपको कहनी नहीं चाहिए और वो बात आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। इसलिए जीनियस लोग अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं। नंबर 2, फॉरगेटफुल। ओह, अम्मी ने आपको कोई काम कहा था और आप भूल गए, या आज तो आपकी फ्रेंड का बर्थडे था और आपको विश करना याद नहीं रहा।
अरे अभी तो मैंने अपना सेल फोन यहाँ रखा था, कहाँ गया? अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप एक जीनियस हैं और आप समझते हैं कि आपको मेमोरी लॉस हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि साइंस रिसर्च के मुताबिक भुलक्कड़ होना एक्चुअली इंटेलिजेंट होने की निशानी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक रिसर्च के मुताबिक न्यू मेमोरी ओल्ड मेमोरी की जगह ले लेती है और ब्रेन के लिए अच्छा है कि वो अनइम्पॉर्टेंट चीजें भूल जाए, क्योंकि ब्रेन की मेमोरी की स्पेस इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होनी चाहिए। इसलिए जो लोग छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं उनका ब्रेन गैर जरूरी बातों को भूल कर इम्पॉर्टेंट बातों पे फोकस करता है और ज्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग करता है। नंबर 1, लेफ्ट हैंडेड। अरे आप भी मेरी तरह लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप जीनियस होंगे, क्योंकि सेंट लॉरेंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक हायर IQ वाले ज्यादातर लोग लेफ्ट हैंडेड हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो खुश हो जाएं, क्योंकि आप उस ग्रुप में हैं जिसमें बिल गेट्स, बराक ओबामा, मार्क जकरबर्ग और ओपरा विन्फ्रे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस जैसी